हवा में सड़ांत सी महक रही थी, चारों तरफ धूल ही धूल थी। सूखी नदियां लालच और उपेक्षा का झार उगल रही थीं। ये थी हमारी धरती कलयुग के कहर से तबाह। इंसान बुराइयों में डूबा, अपनी आत्मा भूल चुका था। धर्म टूटा हुआ बिखरा पड़ा था। इस अंधेरे में बस डर का राज था। राक्षस खुलेआम घूमते, उनका हंसी का स्वर टूटे शहरों में गूंजता। वो इंसानों की निराशा से ताकत पा रहे थे, हर दिन और मजबूत होते जा रहे थे। और उनका सरदार था काली, इस अंधेरे युग का प्रतीक, एक भयानक और शक्तिशाली दानव। इंसानों का हर स्वार्थ, हर विश्वासघात, हर पाप उसे और ताकतवर बना रहा था। संतुलन बिगड़ चुका था और अंधेरा सब कुछ निगलने को तैयार था। लेकिन इस निराशा में भी आशा की एक किरण बाकी थी, क्योंकि इस मरते हुए संसार में किस्मत अपनी कहानी लिख रही थी। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां अंधेरा नहीं पहुंच पाया था, विष्णु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो वेदों और पुराणों के झांता थे। उनके हृदय में प्राचीन ज्ञान समाहित था। वो अपना पूरा दिन ध्यान में बिताते, पवित्र मंत्रों में शांति ढूंढते। उनकी पत्नी माया आधुनिक दुनिया की बेटी थी। वो एक वैज्ञानिक थी। वो दुनिया को विज्ञान और तर्क की नजर से देखती थी। लेकिन उनके आधुनिक व्यक्तित्व के पीछे एक सच्चे आस्तिक का दिल धड़कता था। उनका मिलन एक अद्भुत संयोग था, नफरत से भरी इस दुनिया में प्यार की ताकत का प्रमाण। विष्णु अपने शांत ज्ञान से जीवन के ताने बाने में बुनी हुई नियति को देख पाते थे। माया अपनी तेज बुद्धि से उनके सामने आने वाली चुनौतियों का हल ढूंढती थी। उनके अलग अलग नजरिए के बावजूद वो एक ही मकसद से बंधे थे, अपनी दुनिया की आत्मा की रक्षा करना। उन्हें यकीन था कि लालच और डर की परतों के नीचे इंसानियत में अच्छाई छिपी है। एक दूसरे के लिए, अपनी दुनिया के लिए उनका प्यार इस अंधेरे में रोशनी की किरण था। विष्णु और माया दो अलग अलग दुनियाओं का संगम थे, परंपरा और आधुनिकता का मेल। विष्णु प्राचीन ज्ञान में डूबे हुए इस संघर्ष में महाभारत की छाया देखते थे। वो धर्म और कर्म की, अच्छाई और बुराई की अनंत लड़ाई की बात करते थे। माया अपने समय की पैदाइश, इस अंधेरे के पीछे वैज्ञानिक कारण तलाशती थी। उन्हें इंसानी कुशलता पर, तकनीक की ताकत पर भरोसा था। इन मतभेदों के बावजूद उन्हें एकता की जरूरत का एहसास था। विष्णु जानते थे कि प्राचीन ग्रंथों में वर्तमान की समस्याओं का हल छुपा है। माया जानती थी कि विज्ञान अंधेरे से लड़ने के लिए हथियार दे सकता है। उनका घर एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलन हुआ। वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते, काली को हराने के उपाय खोजते। वो तकनीक के साथ प्रयोग करते, राक्षस की शक्तियों का तोड़ निकालने की कोशिश करते। उनकी राह आसान नहीं थी, क्योंकि काली की पहुंच बहुत दूर तक थी और उसके गुप्तचर हर जगह मौजूद थे, जो उसका विरोध करने वालों को खामोश करने के लिए तैयार थे। विष्णु और माया की बगावत की खबर एक बूढ़ी देवी जैसी महिला तक पहुंची, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वो एक गुप्त कुंज में रहती थीं, प्राचीन शक्तियों द्वारा संरक्षित। उनकी बातें रहस्यमय होती थीं, लेकिन गहरे अर्थ से भरी होती थीं। उन्होंने आने वाले अंधेरे को, काली के शासन को और आशा की एक किरण को भी देखा था। भविष्यवाणी के अनुसार एक स्त्री और एक पुरुष प्रेम के बंधन में बंधे, ज्ञान से निर्देशित इस दानव को चुनौती देंगे। वो मानवता की आशाओं का भार अपने कंधों पर उठाएंगे। उनके कर्म ही दुनिया की किस्मत का फैसला करेंगे। देवी ने बताया कि विष्णु और माया ही वो चुने हुए लोग हैं, जिनकी किस्मत में दुनिया में संतुलन लाना लिखा है। उनका सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि काली एक भयानक दुश्मन था। उन्हें ऐसी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा जो उनके संकल्प, उनकी आस्था और उनके प्यार को परखेंगी। लेकिन देवी ने वादा किया कि अगर वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहे, तो उन्हें अंधेरे को मिटाने और शांति और समृद्धि का नया युग लाने का रास्ता जरूर मिलेगा। भविष्यवाणी ने उनके दिलों में उम्मीद की चिंगारी जगाई। वो जानते थे कि उनके सामने पहाड़ जैसा काम है, लेकिन वो अपनी दुनिया के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थे। विष्णु ने अपने ज्ञान और आस्था के साथ मानवता के अंदर सोई हुई अच्छाई को जगाने की कसम खाई। माया ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान से काली की बुराई का मुकाबला करने के लिए हथियार बनाने का संकल्प लिया। उनका सफर शुरू होने वाला था, एक खतरनाक सफर, जिसमें उन्हें अपने साथी जुटाने थे, प्राचीन कलाकृतियों को ढूंढना था और अंत में खुद काली का सामना करना था। दुनिया की किस्मत जो खतरे में थी, उनके कंधों पर टिकी हुई थी।
उनका प्यार मानवता की अदम्य भावना का प्रतीक, अंधेरे समय में उनका मार्गदर्शक होगा। आशा के बीज बो दिए गए थे, अब उन्हें सींचना था, उनकी रक्षा करनी थी और प्रार्थना करनी थी कि वो इस मरते हुए संसार के लिए एक नई सुबह लेकर आएं।